Good morning to all of you. Yesterday we will discuss the properties of indifference curve. So today we will discuss the next topic, that is budget set and budget line. सबसे first, what is budget set? Budget set refers to attainable combination of a set of two goods given the income and price of the goods. क्या कह रहा है वो? कहता है बजट सेट में क्या होता है, दो गुड्स का अटेनेबल कम्बिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंज्यूमर की इनकम है 60 रुपीज़, उसको दो गुड्स लेनी है। जो पी एक्स है वो ₹2 की है, जो पी वाई है वो 1 की है। मतलब एक्स और वाई लगा लीजिए, ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गई है, सपोज करिए आप। तो कहता है अटेनेबल कम्बिनेशन होने चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसकी टेबल। यहाँ पे मैं अमाउंट की, क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने 10x गुड परचेज़ कर ली, कितने की है? 2 की। 10 × 2 20, मेरे 20 रुपीज़ स्पेंड हो गए। भाई एक पेन 2 रुपये का आता है, मैं 10 पेन ले आई तो 20 रुपीज़ लग गए मेरे। रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास? 60 थे। 20 के पेन आ गए, कितने बचे? 40। 1 रुपये की एक पेंसिल है, तो 40 में कितनी पेंसिल आ सकती है? 40। मान लीजिए मैंने 20 पेन ले लिए, तो 20 पेन कितने? 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपये लगे? 40। टोटल थे कितने? 60। 20 रुपये बच गए मेरे पास, तो 20 में कितनी पेंसिल आ सकती हैं? 20। मान लीजिए मैंने एक भी पेन नहीं लिया, तो मेरे पास पेंसिल कितनी, मेरे पास कितने रुपए बच गए? 60। तो 60 में कितनी पेंसिल आ सकती है? 60। सपोज मैंने 30 पेन ले लिए, 2 रुपीज़ का एक पेन है, तो 32 ज़ा 60, और मेरे पास फिर एक भी पेंसिल नहीं आएगी। जो हमारा इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व है, उसमें हमेशा दोनों गुड्स होनी चाहिए, लेकिन बजट सेट में मैटर नहीं करता। बजट सेट में 0 पॉसिबल है। तो फर्स्ट कम्बिनेशन 0 पे 60, 10 पे 40, 20 पे 20, 30 पे 0। तो ये क्या हो गया? बजट सेट। कि हम, हमारे पास जितना बजट है, हम उसको दो गुड्स पे कैसे खर्च कर सकते हैं। अटेनेबल कम्बिनेशन कैसे सारे? अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स गिवन द इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? जब हम बजट सेट का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? बजट लाइन। कैसे? इट इज़ ए लाइन शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स। जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हम इंडिफरेंस सेट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व बन जाता है, ऐसे जब हम बजट सेट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाता है? बजट लाइन। It is a line showing different combination of a set of two goods given the income and the price of the goods. For example, जब मैं इसी टेबल का डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे लिखेंगे x गुड, यहाँ पे लिखेंगे y गुड। 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 0 पे 60, 10 पे 40, 20 पे 20, 30 पे 0। जब हम इसको मीट करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसमें कर्व की शेप नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी बजट लाइन। तो दो कंसेप्ट हुए हमारे, बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन द बजट लाइन शिफ्ट एंड रोटेट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला हमारा, कि जो बजट लाइन है कब शिफ्ट करती है और कब रोटेट करती है। सबसे पहले मैं आपको रोटेट वाला पॉइंट समझा रही हूँ। जो आपको नोट्स गिवन है, नोट्स में पहले शिफ्ट गिवन है, कोई बात नहीं, हम पहले रोटेट कर रहे हैं।
देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इनकम और एक है प्राइस। अगर प्राइस में चेंज होगा तो बजट लाइन रोटेट करेगी, अगर इनकम में चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी। पहले ये आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो रोटेट होगा, अगर इनकम में चेंज होगा तो शिफ्ट होगा। सबसे फर्स्ट अब हम कर रहे हैं रोटेशन की बात, तो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अब चेंज तो दोनों गुड्स में हो सकता है, क्या पता चेंज इन द प्राइस ऑफ, पहले एक्स गुड की बात कर लेते हैं हम, तो एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ऐसे ही चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई गुड का प्राइस भी इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो हमारे 4 डायग्राम बनेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। बस मैं एक ही डायग्राम समझाऊंगी, बाकी 3 डायग्राम को खुद बनाने हैं, ध्यान से देखेंगे। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड कहता है कि अगर एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, हमने सपोज करा, अब आप विदाउट टेबल डायग्राम बनाएंगे। पहली लाइन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये हो गई हमारी इनिशियल बजट लाइन ए बी, ये थी हमारी एक्स गुड, ये थी हमारी वाई गुड। उसने कहा कि एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया, एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया, पहले मैं एक्स गुड को इतना परचेज़ कर रही थी, एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया, तो एक्स गुड को अब मैं पहले जितना परचेज़ कर पाऊँगी या पहले से कम खरीदूँगी। कोई चीज़ महंगी हो गई है तो एक्स गुड की कंजप्शन क्या होगी, अपने मन में सोचिए, पहले से कम। पहले से कम खरीद पाऊँगी, तो पहले मैं इतनी परचेज़ कर पा रही थी, अब मैं क्या कर पाऊँगी, कम परचेज़ कर पाऊँगी। तो ये इसको नया पॉइंट को नाम दे देंगे AB1, इन दोनों को मीट कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा कि इनिशियल बजट लाइन थी हमारी AB, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज बजट लाइन शिफ्ट इनवर्ड AB टू AB1, इस टाइप से। सेकंड आता है हमारा फिर डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। डिक्रीज़ का डायग्राम कैसे बनेगा, ये इनिशियल हो गया, एक्स गुड का प्राइस डिक्रीज़ हो गया, सस्ती हो गई, तो मैं पहले से ज़्यादा परचेज़ करूँगी। ये थी हमारी इनिशियल, अब क्या हो गई, मैं पहले से ज़्यादा परचेज़ करूँगी, तो ये चली जाएगी ऐसे, लाइक दिस। अब हम वाई गुड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये थी हमारी इनिशियल बजट लाइन, वाई गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ये वाई गुड है हमारी AB, वाई गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, वाई गुड पहले से महंगी हो गई, तो मैं पहले से कम खरीद पाऊँगी A1। पहले इतनी परचेज़ कर रही थी, बस आपको ये पॉइंट प्लॉट करते हुए ध्यान देना है कि जो चीज़ इंक्रीज़ हो गई है उसको हम पहले से कम खरीदेंगे। तो अगर वाई गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो ये डायग्राम, लाइक दिस। वाई गुड का प्राइस अगर डिक्रीज़ हो गया तो ये था हमारा इनिशियल, वाई गुड सस्ती हो गई है तो पहले से ज़्यादा A1, तो इन दोनों को हम मीट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। तो ये था टॉपिक हमारा व्हेन द बजट लाइन रोटेट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।